Hi everyone, my name is Dr. Anuradha and this is my YouTube channel Petals of Life जहाँ पर हम बात करते हैं about different petals of parenting। क्या आप भी उन पेरेंट्स में से एक हो जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे छोटे बच्चों में कौन कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो होनी ही चाहिए? अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आज आपको 7 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों में शुरू से, छोटे होते से ही होनी चाहिए, ताकि आपको बच्चों के बड़े होने पर रिग्रेट ना करना पड़े कि काश ये हमने उन्हें बचपन में ही सिखा दिया होता। तो जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हैबिट है ना, जो बच्चों में बचपन से होनी ही चाहिए, वो है सुबह जल्दी उठना। और सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यस, यू आर राइट, सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रात को जल्दी सोना। आजकल ना रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना एक ट्रेंड सा बनकर रह गया है, और इसमें सफर कौन करता है? पेरेंट्स और बच्चे दोनों। क्योंकि बच्चों को तो सुबह जल्दी उठना होता ही है अपने स्कूल जाने के लिए, लेकिन पेरेंट्स को भी जल्दी उठना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आजकल वर्किंग हैं, उन्हें अपने अपने काम पर जाना होता है, इसलिए उन्हें भी जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन रात को लेट सोने की वजह से सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, और फिर सारा दिन जो है ना वो लो एनर्जी में निकलता है, और पूरे दिन का टाइम टेबल भी खराब हो जाता है। तो इसलिए चाहे पेरेंट्स और बच्चों का वर्किंग डे हो या ना हो, उन्हें सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाना ही चाहिए। और वैसे भी शायद ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों का ना आप जैसा रूटीन सेट कर दो वो बहुत इजीली उस रूटीन में ढल जाएंगे। और अगर उनकी जल्दी उठने की हैबिट हमेशा के लिए डेवलप हो गई तो ये उनको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो इसलिए ना छुट्टी हो या ना हो, बच्चों का सुबह जल्दी उठना उनके डेली रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए। और सुबह जल्दी उठने से उनकी मेमोरी भी शार्प होगी, उनकी एनर्जी भी डबल होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनकी क्रिएटिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी। और भी सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे फायदे हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। सेकेंड हैबिट जो बच्चों में जरूर होनी चाहिए वो है टू स्टे हाइजीनिक, जैसे ब्रशिंग देयर टीथ ट्वाइस अ डे, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े डालना, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखना, छींकते या खांसते हुए मुंह को जरूर ढकना, और भी इस तरह की कई छोटी छोटी हैबिट्स जो ना कई बार लेजीनेस के चक्कर में बच्चे तो इग्नोर करते ही हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। और अगर ये हैबिट्स बच्चे में नहीं है तो पेरेंट्स को कई बार उनकी इन हैबिट्स की वजह से एम्बैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। प्लस इससे बच्चों में इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। और अगर बच्चों में हम छोटे होते से ही ये आदत डाल देंगे ना कि उन्हें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है और इन छोटी छोटी बातों से अवेयर कराएंगे, तो आपके साथ साथ वो भी इन चीज़ों को याद रखेंगे। और हो सकता है कई बार आप भूल जाओ, लेकिन वो याद रखें कि मम्मा मेरे नेल्स बढ़ गए हैं, इन्हें काट दो, पापा मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, इनको चेंज कर दो। और हाँ, एक और बात, पेरेंट्स हमेशा ये ध्यान रखें कि साफ सफाई का ध्यान रखना या बच्चों के हाइजीन का ध्यान रखना कोई वियर्ड ऑब्सेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है जो बचपन से ही बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। थर्ड हैबिट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ ना, उसके लिए तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है। काफी सारे पेरेंट्स को ये हैबिट खुद है, इसलिए वो बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप करवाते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स में खुद ये हैबिट नहीं है वो टोटली इस हैबिट को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये हैबिट ना छोटे होते से लेकर बड़े होने तक बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, और ये हैबिट है रीडिंग की। अब छोटे बच्चों के डेली होमवर्क का ही पार्ट होता है बुक्स को रीड करना, जो वो स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा ना बच्चों को 10 या 15 मिनट्स डेली कुछ भी रीड कराइए अपार्ट फ्रॉम देयर होमवर्क, चाहे तो न्यूज़पेपर्स या कोई मैगजीन या फिर बच्चों के लिए आने वाली स्टोरी बुक्स या फिर उनके एज अप्रोप्रिएट रीडेबल बुक्स जिनको वो पढ़कर समझ भी सकें। ये जो रीडिंग की हैबिट है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जब आप ये हैबिट अपने बच्चे में डेवलप करवाओगे ना, तब आपको इनके बेनिफिट समझ में आने लगेंगे, उससे पहले नहीं। एक तो ना बच्चे रीडिंग से कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर गेन करते हैं। सेकेंडली, उनका जो खाली टाइम होता है ना, उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है और स्क्रीन टाइम से भी छुट्टी मिल जाती है। और तीसरा, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कुछ नया जानने और कुछ नया समझने के लिए। आई बेट यू, अगर पेरेंट्स ना 1 महीने का चैलेंज लेंगे और 1 महीना रेगुलरली अपने बच्चों से रीडिंग करवाएंगे ना, विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल डे, तो इसका रिजल्ट पेरेंट्स को साफ साफ दिखाई देने लगेगा और ये बच्चों की एक परमानेंट हैबिट भी बन जाएगी, और आप खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके फायदे देखकर हैरान रह जाओगे। नेक्स्ट हैबिट जो बच्चों के डेली रूटीन का पार्ट जरूर होना चाहिए वो है खेलना। जैसे पढ़ना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए खेलना भी है। और खेलना मतलब खेलना, इंडोर गेम्स भी, आउटडोर गेम्स भी, ना कि सिर्फ स्क्रीन गेम्स। जो इंडोर गेम्स होती है ना, वो बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी एनालिटिकल पावर और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग बनाती है। इन शॉर्ट, उनका दिमाग तेज करती है। और आउटडोर गेम्स दिमाग तेज करने के साथ साथ उनको फिजिकली एक्टिव, स्ट्रांग, अटेंटिव और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। हम सबने बचपन में सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन आज के टाइम में ना
पढ़ोगे, लिखोगे, खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ तो नवाब ही बनोगे। यानी कि इनमें से किसी भी चीज को अपनी हैबिट बना लोगे ना तो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। नेक्स्ट चीज ना जिसे आजकल के टाइम में हैबिट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, वो है ईटिंग हेल्दी एंड अवॉइडिंग जंक। जब पेरेंट्स खुद ही बच्चों को पिज्जाज, बर्गर्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज ये सब खिला पिलाकर खुश हो रहे हैं तो पता नहीं क्यों उनके ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ना खाने पर परेशान क्यों हो जाते हैं। प्लस सोने पर सुहागा, इन फ्री डिलीवरी एप्स ने भी ना बच्चों के जंक फूड इंटेक को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो अभी से आपका बच्चा चाहे किसी भी एज में है उसके जंक फूड पर लगाम लगाना जरूर शुरू कर दो। और अगर खिलाना शुरू ही नहीं किया है तो प्लीज मत शुरू करना। बच्चों को सभी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का खाना खाने की आदत डलवाओ, क्योंकि जिन पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो गए हैं ना, वो मेरी इस बात से जरूर रिलेट करेंगे कि बड़े बच्चों को जंक फूड छुड़वाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इट्स बेटर कि छोटे होते से ही उनके जंक फूड इंटेक पर लगाम लगा दो और हो सके तो जितना टाइम आप डिले कर सकते हो उनको जंक फूड इंट्रोड्यूस ही मत कराओ। अब ये तो ना सभी पेरेंट्स को पता है कि हेल्दी फूड खाने के क्या क्या और कितने फायदे हैं और जंक फूड के कितने नुकसान, तो इसकी डिटेल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, हेल्दी खाने की हैबिट कैसे डलवानी है इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जरूर बता सकती हूँ। इसके लिए ना बहुत कुछ कर सकते हो। रोज अलग अलग कलर के फ्रूट्स लाके बच्चे को दो, इससे बच्चे फैसिनेट होंगे और फ्रूट्स खाने के लिए एक्साइटेड भी रहेंगे। प्लस उनको नई नई शेप्स में फ्रूट काट कर और प्लेट में अच्छे से डेकोरेट करके दो, ताकि उनको प्लेट देखने में अच्छी लगे और उनका फ्रूट खाने का दिल करे। और जितनी भी सब्जियां है ना, कई बार तो हम पेरेंट्स खुद ही बोल देते हैं, पता नहीं बेटा आपको इसका टेस्ट कैसा लगेगा। ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे को सिर्फ ये बताइए कि हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और तुम्हें ये खाना है। आपने सिर्फ प्लेट में बच्चे को खाना डाल के देना है, वो खाएगा और उसको एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आप खुद ही कहोगे कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। प्लस उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स बताओ जो बच्चों को अच्छे लगे। जैसे ये फ्रूट या ये वेजिटेबल खा के आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, या बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, या आप टॉल जल्दी हो जाओगे, या फिर आपकी रनिंग बहुत तेज हो जाएगी, या आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। जिस भी चीज का बच्चे में इंटरेस्ट है ना, उससे रिलेट करके आप वो फ्रूट और वेजिटेबल बच्चों को खिलाओगे तो वो जरूर खुश होकर खाएंगे। और हाँ, एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। आजकल ना हम पेरेंट्स ने बच्चों के खाने के टाइम टेबल सेट कर दिए हैं। इस टाइम पर ये मिलेगा, इस टाइम पर ये मिलेगा, इस टाइम पर ये मिलेगा। लेकिन जो पहले के पेरेंट्स थे ना, वो रैंडमली बच्चों को कुछ भी खिलाते रहते थे। कुछ भी मतलब घर का खाना। पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स या चाचा चाची, मामा मामी, बच्चा जिसके पास भी गया वो प्लेट में से जो भी खा रहे हैं वो बच्चे को भी साथ में खिला देते थे। इसलिए पहले के लोगों को सब कुछ खाने की आदत थी। लेकिन आजकल ना हमने बच्चों को खाने के टाइम टेबल में बहुत ज्यादा बांध दिया है, जिससे ना बच्चे बिना डिमांड किए उसी टाइम पर खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस टाइम टेबल को थोड़ा सा ईजी कर देंगे ना, तो ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप दिन में कभी भी रैंडमली बच्चों को कोई ड्राई फ्रूट या फ्रूट हाथ में पकड़ा दो जो वो इजीली पकड़ सके और उसको खाएं। और कहीं अगर आउटिंग के लिए बाहर जाना है तो इट्स बेटर कि बच्चों को घर से खाना खिला कर लेके जाओ। और अगर घर पे खाना खिलाने का टाइम ना मिले तो बच्चों के लिए कुछ कैरी कर लो, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना और उनके फ्रेंड्स की कंपनी बनेगी तो शायद उनको जंक फूड से दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जितना टाइम आप अपने हाथ से अपने घर का खाना बच्चों को खिला सकते हो, उतना टाइम तक तो एटलीस्ट उनको बाहर के खाने की हैबिट बिल्कुल मत डलवाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चों में जरूर होनी चाहिए वो है टू बी रिस्पेक्टफुल एंड टू हैव सोशल एटिकेट्स। ये वाली जो हैबिट है ना, ये पेरेंट्स के परवरिश का आईना तो होती ही है, साथ साथ बच्चों के बड़े होने पर उनमें एम्पैथी, काइंडनेस और कॉन्फिडेंस ये सब लेकर आती हैं। बच्चों को ना बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सिखानी चाहिए, छोटों को प्यार करना सिखाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि दे शुड ऑलवेज ट्रीट एवरीवन विद पोलाइटनेस। और उन्हें छोटी छोटी चीजों का मतलब और यूज पता होना चाहिए, जैसे सॉरी, थैंक यू, प्लीज। उसके अलावा उन्हें छोटे छोटे जेस्चर्स का भी पता होना चाहिए, जैसे शेयरिंग विद अदर्स, केयरिंग फॉर अदर्स। इन सब का उन्हें मीनिंग भी बताना चाहिए और इन्हें कब और कहाँ यूज करना है ये भी सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को छोटे होते से ही पता होना चाहिए कि घर के बड़ों को कैसे ग्रीट करना है। कोई बाहर से मेहमान घर आते हैं तो उन्हें कैसे ग्रीट करना है, उनके सामने क्या बोलना है और कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। कई बार बच्चे ना कुछ समझ नहीं पाते और रैंडमली कई गलतियां कर जाते हैं, जैसे मस्ती मस्ती में ही कोई गेस्ट आया हुआ है और बच्चे जोर जोर से चीखने लग जाते हैं या उनको ही मारना शुरू कर देते हैं। और पेरेंट्स ना इस चीज को हंसकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना इस चीज का मजाक बनाना या उसे हंसी में उड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। उसी टाइम बच्चे को वहां पर टोक देना चाहिए कि ये गलत चीज है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करके नहीं, पोलाइटनेस के साथ प्यार से बच्चों को समझाएं कि आप गलत कर रहे हो, नो, आपको ऐसा नहीं करना है। और इस तरह की गलती के बारे में ना बच्चों को एक बार नहीं कई बार बाद में भी समझाना चाहिए,
ताकि ये चीज उनको अच्छे से याद रहे कि उनका ये बिहेवियर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इसी तरह से घर का कोई बड़ा अगर उन्हें कुछ काम कहता है तो उसे भी सुनने और मानने की हैबिट उनमें होनी चाहिए। बच्चों की गलतियों को ना कभी भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। और अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए उनको शाबाशी जरूर देनी चाहिए। इससे ना वो मोटिवेट होते हैं और अच्छा बिहेव करने की फ्यूचर में भी कोशिश करते हैं। रिस्पेक्टफुली बिहेव करना ना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये अगर बच्चों में बचपन से डेवलप की जाए तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट बन सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट जो मुझे लगता है बच्चों के बड़े होने पर उनके सबसे ज्यादा काम आने वाली है, वो है बच्चों का घर के कामों में हेल्प करना। आज की इस न्यू एज में ना घर के काम करना कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं रह गया। चाहे बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, सबको घर के कुछ काम तो करने आने ही चाहिए। और छोटी एज से ही ना उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो पेरेंट्स की छोटे छोटे कामों में हेल्प करें। और जितनी छोटी एज से ये हैबिट पेरेंट्स बच्चों में डालेंगे ना, उतना ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे बच्चों को कहना कि वो अपने टॉयज अपने आप ऑर्गेनाइज करें और उनको उनके सही जगह पर रखें, खाना सर्व कराने में पेरेंट्स की हेल्प करें, अपनी बुक्स अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करें, और जैसे कोई भी छोटा मोटा सामान एक रूम से दूसरे रूम में लेके आना या दूसरे रूम में रखना या उसकी पर्टिकुलर जगह पर रखवाना। इससे ना एक तो बच्चे खुद भी इंपॉर्टेंट फील करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मम्मी या पापा ने मुझसे करवाया है। और हाँ, इस चीज के लिए बच्चों की प्रेज भी जरूर कर देना ताकि वो हेल्प कराने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उनकी एज अप्रोप्रिएट उनसे काम करवाना जरूर शुरू करें। जैसे थोड़ी बहुत क्लीनिंग या डस्टिंग में हेल्प करवाना, कोई गेस्ट आए हैं तो खाना सर्व करवाना, अपना बेड खुद बनाना, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना, अपना कबर्ड सेट करना। इससे ना एक तो पेरेंट्स के ऊपर भी ओवर बर्डन नहीं होगा, और दूसरा जब बड़े होकर बच्चे अपने अपने रास्तों पर निकलेंगे ना, यानी कि इंडिपेंडेंट बनेंगे, नई जगहों पर पढ़ने या जॉब करने के लिए जाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट और सॉर्टेड रहेंगे। वो इन छोटे छोटे कामों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे या परेशान नहीं होंगे कि अब ये काम कौन करेगा और हम ये काम कैसे करेंगे। वो अपने कामों के लिए तो एटलीस्ट किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे या घबराएंगे नहीं कि अब ये काम कौन करेगा। ये सारी 7 हैबिट्स ना जो अभी मैंने बताई, ये हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन इन्हें इग्नोर ना करके अगर हम बच्चों के डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगे ना, तो ये छोटी एज में तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगी ही, बड़े होने पर भी उनके बहुत ज्यादा काम आएंगी और बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन और ईज लेकर आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ऐसी और कौन सी हैबिट जो आप भी अपने बच्चों में बचपन से ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या करवा चुके हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। मैं बहुत जल्दी आऊंगी पेरेंटिंग के एक और पेटल को अनलॉक करने। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन। बाय।